हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, सो क्या होता है DPCM और कैसे काम करता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग DPCM यूज़ क्यों करते हैं। तो DPCM एक टेक्निक है जिससे हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। बट इससे पहले हमारे पास एक और टेक्निक मौजूद थी जिसका नाम है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो भी इसी काम में आता था। तो इसकी जगह पे हम लोग DPCM क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, PCM के अंदर क्या होता है, अगर मेरे को क्वांटाइजेशन नॉइस कम कर रहा है, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन नॉइस इज इक्वल टू होता है S²/12। तो अगर मेरे को क्वांटाइजेशन नॉइस कम करना है, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर या क्वांटाइजेशन नॉइस एरर कम करना है, तो मेरे को S की साइज़ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। S को अगर कम करना है तो S इज इक्वल टू होता है VH माइनस VL/M, वेयर M इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स एंड M इज इक्वल टू होता है 2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। तो अगर मेरे को S को कम करना है तो ये नंबर ऑफ लेवल, क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो नंबर ऑफ बिट्स है वो भी बढ़ेगा, और इस नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाने से जो बैंडविड्थ है वो भी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बैंडविड्थ हमारा नहीं बढ़ना चाहिए। सो इन केस ऑफ PCM, टू रिड्यूस स्टेप साइज वी नीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स एंड हैंस द बैंडविड्थ इज आल्सो इंक्रीजेस। तो जिसके कारण मैं PCM सिस्टम में स्टेप साइज को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकता। स्टेप साइज कम से कम होनी चाहिए बेटर क्वांटाइजेशन के लिए, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा S को कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है रोल DPCM का। तो S को कम कैसे करते हैं। इन केस ऑफ DPCM हम लोग नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल को फिक्स करते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं करते। हम लोग S को कम करने के लिए VH माइनस VL को कम करते हैं। VH माइनस VL क्या है, ये कोई सिग्नल है 0 से 2, तो VH माइनस VL होगा 2 माइनस 0, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल, ये होता है VH माइनस VL, ठीक है। तो VH माइनस VL को कम करके हम लोग स्टेप साइज को कम करते हैं। तो अब ये VH माइनस VL कम कैसे होगा, तो इसके लिए हमने एक टेक्निक लगाई है इन DPCM। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है, दैट इज M ऑफ NTS। ये कोई सिग्नल था MT, उस सिग्नल का सैम्पल्ड वर्जन था, वर्जन है, तो किसी सिग्नल का सैम्पल्ड फॉर्म है ये सिग्नल का। ठीक है, सो दिस इज लेट्स से 0.2, दिस इज लेट्स से 0.8 एंड दिस इज लेट्स से 1.5, दिस 2 एंड दिस इज 1.6, 0.7, 0.3, ये कुछ वैल्यूज़ हैं एक सिग्नल के। तो ये आप देखिए, ये सिग्नल जो है 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। इसका VH है 2, VL है 0। ये सिग्नल 0 से लेके 2 के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, नाउ अगर PCM होता तो मैं इस सिग्नल को डायरेक्टली सेंड करता थ्रू क्वांटाइजर, एक एक सैंपल को सीधा सीधा सैंपल करते। वेयर व्हाट इज़ द M एंड TS, सबसे पहले तो देख लेते हैं। ये N जो है नंबर ऑफ बिट्स नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये TS, ये 2TS, ये 3TS, ये 4TS, 5TS, 6TS एंड दिस इज 7TS। सो N इज़ नॉट नंबर ऑफ बिट्स, इज 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर है। तो M ऑफ 1, M ऑफ TS, N की वैल्यू जब 1 रहेगी तो दिस इज द 0.2 इज M ऑफ TS, मतलब M की वैल्यू एट टाइम TS पे, टाइम TS पे M की वैल्यू दैट इज M ऑफ TS। 0.8 इज M ऑफ 2TS, ठीक है। M ऑफ 3TS क्या होगा 1.5। तो N की वैल्यू है सैंपल, इस पर्टिकुलर टाइम पे सैंपल क्या होगा उसकी वैल्यू है वो। नाउ
अगर हमारे पास ये पीसीएम सिस्टम होता तो पीसीएम सिस्टम में इस सिग्नल को इस सिग्नल को इस सिग्नल को इस सिग्नल को मैं डायरेक्टली सेंड करता। ठीक है, मान लीजिए वी एच इज इक्वल टू 2 है और वी एल इज इक्वल टू 0 है और मैं टोटल जो क्वांटाइजर यूज़ कर रहा हूँ 4 लेवल का क्वांटाइजर है 4। इस केस में स्टेप साइज होता 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 0.5। इतना क्लियर है? 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि 0.5 अगर इसको पीसीएम से सेंड करना होता तो। ना डीपीसीएम कैसे वी एच माइनस वी एल को कम करता है? सो डीपीसीएम क्या बोलता है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस सिग्नल को नहीं भेजते हैं, बल्कि हम लोग एक इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू गेस करते हैं, एक वैल्यू गेस करते हैं कि इस टाइप से गेस करते हैं कि जैसे मान लीजिए टीएस पे ये वैल्यू आई नहीं है अभी, इस टीएस पे इसकी वैल्यू है 0.2। इस वैल्यू के टीएस पे आने से पहले डीपीसीएम उसकी वैल्यू पहले से ही गेस करके रखता है कि टीएस पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो डीपीसीएम इस सिग्नल के हर सैंपल की उसके आने से पहले वैल्यू गेस करके रख लेता है। तो मान लीजिए टीएस पे वैल्यू आने वाली है 0.2। डीपीसीएम इस सिग्नल के आने से पहले टाइम टीएस पे इसकी वैल्यू गेस करता है लेट्स से 0.3। इसको नाम दे रहा हूँ मैं एम कैप ऑफ एन टी एस। एम कैप ऑफ एन टी एस इज प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ एम एन टी एस। तो डीपीसीएम इस सैंपल की वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, इस सैंपल के आने से पहले। टीएस पे इसने वैल्यू प्रिडिक्ट किया 0.3। एक्चुअल सैंपल बाद में आता है, एक्चुअल सैंपल की वैल्यू कितनी आई 0.2। ठीक है, उसी टाइप से वो 2 टीएस पे एक वैल्यू गेस करता है लेट्स से 1 कि 1 आएगा अगला वैल्यू। आता कितना है जो 2 टीएस पे 0.8। तो वैसे ही वो हर वैल्यू सैंपल के आने से पहले उनकी एक एक वैल्यू गेस करके रखता है। जैसे कि थर्ड सैंपल आया 1.5 बट उसने वैल्यू क्या गेस किया 1.2। इस सैंपल के आने से पहले 1.5 के आने से पहले डीपीसीएम उसकी एक वैल्यू 1.2 गेस करके रखा रहता है। ये वैल्यू इस ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे देखो, या ये जो वैल्यू है इस ओरिजिनल वैल्यू से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 4 टीएस पे वो वैल्यू गेस करता है 1.8। आया कितना 2। इसी टाइप से वो वैल्यू गेस करते जाता है। 5 टीएस पे उसने गेस किया इतना, यहाँ पे गेस किया 1 और यहाँ पे गेस किया लेट्स से 0.1। ठीक है, तो ये देखो 6 टीएस पे 7। ये सब गैस वैल्यू है, मतलब ये सैंपल के आने से पहले क्या क्या वैल्यू आ सकती है ये प्रेडिक्शन फील्ड एक डीपीसीएम ने प्रेडिक्ट किया है। अब हम लोग इस पीसीएम में क्या कर रहे थे, ये सिग्नल को हम सेंड कर रहे थे कि एक सैंपल को सेंड कर रहे थे क्वांटाइज करके। अब हम लोग क्या करेंगे डीपीसीएम में ये एक्चुअल सिग्नल और उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू मीन्स दिस सिग्नल, उनके बीच के डिफरेंस को सेंड करेंगे। तो इस डिफरेंस को लेट से मैं ई ऑफ एन टी एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये सैंपल और उसका बीच का ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनके डिफरेंस दैट इज ई ऑफ एन टी एस, इसको सेंड करते हैं। सो 0.2 इनका डिफरेंस क्या होगा, इस टी एस पे डिफरेंस कितना मिलेगा। ठीक है, टी एस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.3, ये आ रहा है 0.2। दिस माइनस दिस कितना आएगा -0.1। वैसे ही 2 टीएस पे वैल्यू आई है 0.8, प्रिडिक्ट कितना किया था 1, तो यह आ जाएगा -0.2। यहाँ पे मैंने वैल्यू गेस किया 1.2, 3 टीएस पे वैल्यू कितनी आई है 1.5, तो आ जाएगा 0.3। 4 टीएस पे मैंने वैल्यू गेस किया 1.8, वैल्यू आई है 2 यानी कि 0.2। 5 टीएस पे वैल्यू गेस किया 1.6, वैल्यू आई है 1.5 दैट इज़ 0.1। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो 0.7 वैल्यू गेस किया मैंने 1 -0.3 और लास्ट में वैल्यू आई है 0.3, मैंने वैल्यू गेस किया है 0.1। तो अब देखो, अब मैं पहले पीसीएम में ये वाला सिग्नल सेंड कर रहा था, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वेरी करी थी 0 से लेकर 1 के 2 के बीच में। जो नया सैंपल आया है, नया सिग्नल आया है जिसको अब मेरे को सेंड करना है डीपीसीएम में, तो डीपीसीएम में मैं
ये जो सैंपल है करंट सैंपल और उसके एक वैल्यू गेस किया हूँ प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं सेंड कर रहा हूँ। सो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आया है। अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू है 0.3 और मिनिमम वैल्यू है -0.3। तो ये सिग्नल 0.3 से -0.3 के बीच में वेरी कर रहा है। इस केस में स्टेप साइज कितना होगा, 0.3 माइनस ऑफ -0.3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, 4, तो 0.6/4। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो 0.6/4 इस वैल्यू से कितनी कम होगी, मतलब मैंने स्टेप साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इन केस ऑफ DPCM मैं ओरिजिनल सिग्नल को नहीं सेंड करता, बल्कि ओरिजिनल सिग्नल की जगह पे ओरिजिनल सिग्नल का एक वैल्यू गेस करता हूँ, प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू के आने, ओरिजिनल सिग्नल के आने से पहले उसकी वैल्यू को गेस करता हूँ, और जो गेस की गई वैल्यू है और जो ओरिजिनल सिग्नल है उन दोनों के डिफरेंस को मैं सेंड करता हूँ। क्योंकि प्रेडिक्शन फिल्टर जो एक टाइप का फिल्टर होता है, प्रेडिक्शन फिल्टर जो डिवाइस होता है जो वैल्यू गेस करने का काम करता है, वो इतना अच्छा होता है कि जो वैल्यू गेस करता हूँ मैं वो ओरिजिनल सैंपल से बहुत ही पास होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 आने वाली वैल्यू, तो मैं वैल्यू गेस करूँगा 1.8 या 2.2 या 2.3, तो वो जो वैल्यूज़ रहती है वो लगभग बहुत ही क्लोज होती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है ओरिजिनल सिग्नल और उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से मैं पीक टू पीक वैल्यू VH माइनस VL को कम कर देता हूँ, क्योंकि जो नया सिग्नल जाता है अब डिफरेंस सिग्नल वो बहुत कम रहता है E ऑफ NTS। सो मैं क्या करता हूँ, इन केस ऑफ DPCM मैं E ऑफ NTS सेंड करता हूँ एरर सिग्नल, दैट इज़ ओरिजिनल सिग्नल माइनस उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल और उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस को मैं सेंड करता हूँ, और ये वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत ही कम स्मॉल साइज में, जिसके कारण में कि स्टेप साइज भी कम लगता है। रिसीवर साइड में क्या होता है, रिसीवर साइड में ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, क्योंकि इस वैल्यू को मैंने सेंड किया है, तो रिसीवर साइड में ये वैल्यू मिलेगी। रिसीवर साइड में भी मेरे पास ये वैल्यू मौजूद रहती है M कैप ऑफ NTS, तो उनको मैं जोड़ लेता हूँ तो मेरे को ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है M ऑफ NTS। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिग्नल को मैंने सेंड किया, पहला सैंपल को सेंड किया, दैट इज़ -0.1, पहला सैंपल ये मेरे को रिसीवर में मिला। रिसीवर में इस वैल्यू को मैं ऐड करूँगा इस प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ, दैट इज़ 0.3 जो वहाँ पे पहले से मौजूद रहेगी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को 0.2 जो ओरिजिनल सिग्नल है वो मिल जाएगा। क्लियर, तो इन रिसीवर साइड डिफरेंस सिग्नल जाता है और वहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू जो ये वैल्यू है प्रेडिक्ट किया हुआ है वो वैल्यू वहाँ पर भी मौजूद रहती है, पहले से मैं वहाँ पे दे चुका रहता हूँ रिसीवर पे। ठीक है, तो रिसीवर में प्रेडिक्टेड वैल्यू रहती है, एरर सिग्नल आता है, उस एरर सिग्नल में प्रेडिक्टेड वैल्यू को सम करता हूँ तो मेरे को ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। ये तो बात हुई थ्योरी की, बट एक्चुअल DPCM में ऐसा नहीं होता है। DPCM में हम लोग एरर सिग्नल को नहीं, उसकी क्वांटाइज वैल्यू को भेजते हैं। DPCM के अंदर हम लोग एरर सिग्नल को नहीं भेजते, हम लोग एरर सिग्नल को क्वांटाइज करके भेजते हैं। हम लोग क्वांटाइजेशन परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ENTS को सेंड कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। DPCM के अंदर हम लोग एरर सिग्नल के क्वांटाइज वैल्यू को भेजते हैं, दैट इज EQNTS। अब ये EQNTS को जो भेजता हूँ तो मेरे को रिसीवर में भी क्या मिलेगा, EQNTS। तो रिसीवर में मेरे को एरर सिग्नल नहीं, एरर सिग्नल का क्वांटाइज वैल्यू मिलता है, जो डिफरेंस सिग्नल रहता है ओरिजिनल सिग्नल उसके बीच का सैंपल, उसके डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस सिग्नल का क्वांटाइजेशन किया, तो वो क्वांटाइज सिग्नल को मैं भेजता हूँ। और उस क्वांटाइज सिग्नल को जब मैं रिसीव करता हूँ रिसीवर की तरफ, तो उसको मैं प्रेडिक्टेड वैल्यू से जोड़ता हूँ, तो मेरे को ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता, मेरे को उसकी सैंपल क्वांटाइज वर्जन मिलता है। तो ये ध्यान रखना, थ्योरी में तो हम जरूर बोलते हैं कि हम लोग ओरिजिनल सिग्नल और उसकी एक वैल्यू गेस करते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करते हैं, और दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उस सिग्नल को सेंड करते हैं रिसीवर की तरफ। वही डिफरेंस को प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ जोड़ के ओरिजिनल सिग्नल रिसीव कर लेते हैं। ये हम थ्योरी में बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ओरिजिनल सिग्नल और उसके सैंपल्ड उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू को डिफरेंस करते हैं। उस डिफरेंस सिग्नल को सेंड नहीं करते, बल्कि उसकी क्वांटाइज वैल्यू को सेंड करते हैं। ठीक है, और रिसीवर की तरफ वो
डिफरेंस सिग्नल नहीं मिलता, डिफरेंस सिग्नल का क्वांटाइज वर्जन मिलता है मेरे को। उस क्वांटाइज वर्जन में मैं अपना ये प्रेडिक्टेड वैल्यू सम करता हूँ तो मेरे को ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता, ओरिजिनल सिग्नल का क्वांटाइज वैल्यू मिलता है। तो एट द लास्ट रिसीवर में मेरे को ओरिजिनल सिग्नल रिसीव नहीं होता है, ओरिजिनल सिग्नल का क्वांटाइज वर्जन ही मिलता है। ओरिजिनल सिग्नल मैं कभी रिसीव नहीं कर सकता वापस किसी भी कंडीशन में, ओरिजिनल सिग्नल का क्वांटाइज वर्जन मिलता है। बट ये क्वांटाइज वर्जन भी बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट होता है ओरिजिनल सिग्नल के। इस क्वांटाइज वर्जन को मैं लो पास फिल्टर से पास करता हूँ और अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। एकदम एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा बट लगभग लगभग ओरिजिनल सिग्नल मेरे को मिल जाता है लो पास फिल्टर से पास करने के बाद। सो ये हुआ डीपीसीएम की थ्योरी। नाउ डीपीसीएम की वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। सो डीपीसीएम कैसे काम करता है। सो दिस इज डीपीसीएम ट्रांसमीटर। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं डीपीसीएम का। चलिए इस डीपीसीएम का एनालिसिस करते हैं, है ना, कि क्या क्या होगा। ओके उससे पहले ये प्रेडिक्शन फ़िल्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रेडिक्शन फ़िल्टर क्या होता है। तो बेसिकली प्रेडिक्शन फ़िल्टर कैसे प्रेडिक्ट करता है। तो क्या होता है कि जो हमारे सैंपल्स रहते हैं ना, किसी भी एनालॉग सिग्नल को जब मैं सैम्पलिंग करता हूँ तो उसके सैंपल्स जो रहते हैं बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच की जो वैल्यू रहती है बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती है। तो मतलब ये सैंपल ये सैंपल ये सैंपल ये सैंपल इनकी लगभग वैल्यू सब समान एक समान रहती है, ये सारी वैल्यूज़। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें वैल्यू में जो है रिडंडेंसी रहती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये वैल्यू सेम रहती है सारी सैंपल की। तो ये सैंपल्स के बीच में जो कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, इसके चलते मैं कोई भी सैंपल अगर जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये 1 2 3 4 5 ये 5 सैंपल हैं तो मेरे को छठवां सैंपल गेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पांचों सैंपल को का बिहेवियर देख के छठवां सैंपल गेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू इतने अच्छे से कोरिलेटेड रहते हैं, इतना अच्छा रिलेशनशिप रहता है इनके बीच में कि प्रीवियस सारे सैंपल्स को देख के मैं, पास्ट के सारे सैंपल को देख के मैं फ्यूचर में आने वाली वैल्यू को गेस कर सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गेस कर सकता हूँ कि क्या वैल्यू आ सकती है। एक्चुअल वही नहीं आती बट क्या वैल्यू आ सकती है ये गेस कर लेता हूँ। तो प्रेडिक्शन फ़िल्टर कैसे काम करता है, वो अगर उसको एक सैंपल लेना है, सैंपल वैल्यू गेस करना है, करंट सैंपल वैल्यू, तो क्या करता है, इस टाइप का प्रेडिक्शन फ़िल्टर रहता है। ठीक है, और ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू गेस करता है कि नेक्स्ट सैंपल क्या आने वाला है उसको गेस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को एम ऑफ के फाइंड करना है, ठीक है, एम ऑफ के फाइंड करना है, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा एम ऑफ के माइनस टी एस, ये डिले है, सब डिले यूनिट है। तो ये एम के को टी एस से डिले करेगा यूनिट, ये वाला यूनिट 2TS से डिले कर देगा, ये 3TS से, ये 4TS से। तो एम ऑफ के माइनस टी एस प्लस एम ऑफ के माइनस 2TS प्लस एम ऑफ के माइनस 3TS, ऐसे करके नंबर ऑफ डिले इसमें लगते हैं। एम ऑफ के माइनस 4TS, एम ऑफ के माइनस 5TS, एम ऑफ के माइनस 6TS एंड आगे और भी रहेगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, एम ऑफ के, एंड दिस इज द एम ऑफ टी एस है, टी एस, 2TS, 3TS, 4TS एंड 5TS। तो मेरे को ये 5 सैंपल पता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे को ये 5 सैंपल पता है। तो मेरे को छठवां सैंपल गेस करना है, मतलब मेरे को m⁻⁶ गेस करना है कि छठवां सैंपल क्या आएगा, ठीक है।
सो 6 TS एक्चुअली में k इज इक्वल टू 6 TS मेरे को फाइंड करना है। तो छठवां सैंपल क्या आएगा वो पता करना है मेरे को। तो यहाँ पे k की वैल्यू 6 TS रखो तो क्या आएगा m ऑफ 6 TS माइनस TS प्लस m ऑफ 6 TS माइनस 2 TS। इसी टाइप से m ऑफ 6 TS माइनस 3 TS, m ऑफ 6 TS माइनस 3 TS 4 TS एंड सो ऑन। 6 TS माइनस 6 TS क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी m ऑफ 5 TS, m ऑफ 4 TS, m ऑफ 3 TS, m ऑफ ये होगा आपका 2 TS, दिस इज m ऑफ TS एंड दिस इज m ऑफ 0। ठीक है, तो देखो m ऑफ 5 TS मीन्स दिस वैल्यू, दिस सैंपल, m ऑफ 4 TS मतलब ये सैंपल। ठीक है, और उसी टाइप से यहाँ पे ये सारे सैंपल को वो लेगा और इसके सामने एक्चुअली में डायरेक्टली 1 नहीं रहता, यहाँ पे कुछ वेट मल्टीप्लाई किए रहते हैं हम लोग, कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं A B C D। तो A B यहाँ पे C D ऐसा करके एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ कांस्टेंट रहते हैं जो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन से आते हैं, बाय टेलर सीरीज़ या मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करके हम लोग ये प्रेडिक्टर को बनाते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्चुअल में आप ये समझो इसको सीधा सीधा कि सारे प्रीवियस सैंपल को हम लोग ऐड अप करते हैं, सम अप करते हैं या कोई तरीके से हम लोग उनको मिक्स करते हैं, तो मेरे को नेक्स्ट इनकमिंग सिग्नल का प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलता है। तो छठवां सैंपल मैं गेस करता हूँ, लेट्स सेट आने वाला है 5.5, ये आता है इसका वैल्यू किसी तरीके से, इस फार्मूले से निकालने के बाद ये आता है 6 TS 5.5, बट एक्चुअल में आता है 6। तो ये मैंने वैल्यू गेस किया बाय दिस प्रेडिक्टर इस तरीके से और मेरे को वैल्यू मिला 6। ठीक है, सो एक सर्किट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्शन फिल्टर। इसमें हम लोग सारे प्रीवियस वैल्यू देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू को मैं ये प्रेडिक्ट करके मेरे को फाइंड करता है। तो ये प्रेडिक्शन फिल्टर इस मेथड के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन फिल्टर टेलर सीरीज़, मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करके ये सीरीज़ बनाता है, मैथमेटिकल सीरीज़, काफ़ी बड़ी सीरीज़ होती है, जिसके थ्रू ये सारे प्रीवियस सैंपल को कुछ तरीके से एडअप करता है, ठीक है, किसी फॉर्म में, और नेक्स्ट सैंपल वैल्यू क्या आने वाली है वो गैस करके मेरे को बताता है। क्लियर है? ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, एनालिसिस ऑफ DPCM। सो एनालिसिस ऑफ DPCM क्या होता है उसको देखते हैं, कैसे करते हैं एनालिसिस ऑफ DPCM। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिग्नल लिया m ऑफ t, उसको सबसे पहले सैंपल किया, तो सैंपल करने के बाद मेरे को ये मिल गया m ऑफ NTS। तो m ऑफ NTS इज़ माई इनपुट सिग्नल या इनपुट सैंपल्स। सो m ऑफ NTS ये सैंपल आया, इस सैंपल के आने से पहले मैं उसकी एक वैल्यू गेस करके रखा हूँ, दैट इज़ m कैप ऑफ NTS। इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा e ऑफ NTS, दैट इज़ m ऑफ NTS माइनस m कैप ऑफ NTS, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, m कैप ऑफ NTS इज इक्वल टू m ऑफ NTS माइनस e ऑफ NTS। नाउ लुक, e ऑफ NTS इज व्हाट, करंट सैंपल वैल्यू और उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को मैं क्वांटाइजर में सेंड करता हूँ, तो क्वांटाइजर इस सैंपल को, इस डिफरेंस को क्वांटाइज करता है, इसको हम लोग देते हैं क्वांटाइजर में एज अ इनपुट। क्वांटाइजर का आउटपुट होता है EQ ऑफ NTS, वेयर EQ NTS इज द क्वांटाइज वर्जन ऑफ दिस सिग्नल E of NTS। सो EQ NTS इज इक्वल टू E of NTS प्लस क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, ये होता है EQ NTS इज इक्वल टू E of NTS प्लस क्वांटाइजेशन एरर। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो EQ NTS क्या हो गया, इसका क्वांटाइज वर्जन हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया,
करंट सैंपल और उसकी एक प्रिडिक्टेड वैल्यू को माइनस किया, डिफरेंस किया, उस डिफरेंस को फिर मैं क्वांटाइजर में दिया, क्वांटाइजर उसका क्वांटाइज वर्जन फाइंड आउट किया और ये रहा उसका क्वांटाइज वर्जन। इस क्वांटाइज वर्जन को मैं सेंड करता हूँ एनकोड करके, एनकोडर में देता हूँ, एनकोड करके फिर इसको सेंड करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि मैं डिफरेंस सिग्नल को सेंड नहीं करता, डिफरेंस सिग्नल के क्वांटाइज वर्जन को सेंड करता हूँ। तो DPCM ने क्या किया, उस डिफरेंस सिग्नल के क्वांटाइज वर्जन को एनकोड किया और एनकोड करके सेंड कर दिया। ये जो डिफरेंस सिग्नल आएगा इसका वैल्यू बहुत कम रहेगा, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट वैल्यू जो अगला सैंपल आने वाला है उसकी वैल्यू गेस करनी है, उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो उसके लिए मेरे को प्रेडिक्टर को एक इनपुट देना पड़ेगा। तो वो इनपुट क्या होता है वो फाइंड करेंगे। तो प्रेडिक्टर का इनपुट है मान लीजिए ये MQ ऑफ NTS। तो प्रेडिक्टर का इनपुट इस तरीके से फाइंड करते हैं। जो ये सिग्नल आया है क्वांटाइज वर्जन ऑफ दिस सिग्नल एंड जो वैल्यू पहले करंट सैंपल के लिए जो मैंने वैल्यू प्रेडिक्ट की है वो वैल्यू दैट इज M ऑफ NTS, उन दोनों को मैं सम करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए पहला सैंपल आया हुआ है, तो पहला सैंपल के उसकी पहली सैंपल की प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये, ठीक है। उन दोनों को डिफरेंस किया, पहले सैंपल का पहला सैंपल और उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों को डिफरेंस करके ये डिफरेंस सिग्नल आया और उस सिग्नल को मैंने क्वांटाइज किया और सेंड कर दिया। अब मैं प्रेडिक्टर के लिए इनपुट फाइंड कर रहा हूँ। ये इनपुट का यूज़ करके मैं जो दूसरा सैंपल आएगा उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू या उसकी वैल्यू गेस करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले सैंपल की वैल्यू के थ्रू मैं दूसरा जो सैंपल आने वाला है उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे MQ ऑफ NTS दैट इज इनपुट टू द प्रेडिक्टर क्या होगा वो मेरे को फाइंड करना है। तो MQ ऑफ NTS इज इनपुट टू द प्रेडिक्टर, MQ ऑफ NTS इज इक्वल टू M कैप ऑफ NTS मीन्स दिस प्लस EQ ऑफ NTS, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 M कैप ऑफ NTS की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ रख देते हैं। MQ ऑफ NTS इज इक्वल टू हो जाएगा दिस M ऑफ NTS माइनस E ऑफ NTS प्लस EQ NTS, यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो प्लस EQ ऑफ NTS। नाउ दिस इज नथिंग बट ये जो चीज़ है वो है क्वांटाइजेशन एरर। सो M ऑफ NTS प्लस क्वांटाइजेशन एरर। सो M ऑफ NTS को अगर मैं एक क्वांटाइजर से पास करूं जिसका क्वांटाइजर एरर Q ऑफ NTS होगा और उसका आउटपुट कुछ है, क्वांटाइज वर्जन है, MQ है, तो MQ इज इक्वल टू क्या होगा, M ऑफ NTS प्लस क्वांटाइजेशन एरर मीन्स दिस इज नथिंग बट द क्वांटाइज वर्जन ऑफ द माई करेंट सैंपल। तो MQNTS इज नथिंग बट द क्वांटाइज वर्जन ऑफ माई करेंट सैंपल। तो क्या आया रिजल्ट, जो प्रेडिक्टर का इनपुट होगा वो क्या होगा, ये मैंने क्या प्रूफ किया यहाँ पे, जो प्रेडिक्टर का इनपुट होगा वो क्या होगा, जो करेंट सैंपल आया हो मतलब जो फर्स्ट सैंपल उसका जो क्वांटाइज वैल्यू होगा वो मेरा प्रेडिक्टर का इनपुट बनेगा। जो मेरा करंट सैंपल आया हुआ है उसका जो क्वांटाइज वैल्यू होगा वो मेरा प्रेडिक्टर का इनपुट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ DPCM। नाउ इसको हम लोग एक मैथमेटिकल उससे समझते हैं कि क्या होगा। और मान लेते हैं ये जो प्रेडिक्शन फिल्टर है वो नथिंग बट द डिले यूनिट है, एक स्टेप डिले करता है, डिले बाय TS, फर्स्ट ऑर्डर डिले यूनिट है। प्रेडिक्शन फिल्टर इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिले यूनिट है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग एक मैथमेटिक्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल। सो लेट अस कंसीडर दिस टेबल। मान लेता हूँ इसको यहाँ पे फिर से बनाता हूँ मैं सिग्नल को।
चलिए इस सिग्नल को कुछ मैथमेटिक्स के तरीके से समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो m ऑफ एन टी एस आया हुआ है वो है ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 एंड 2.8। ये मेरा इनपुट सैंपल है। ये पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल, ये चौथा सैंपल, ये पांचवा और ये छठवां सैंपल। तो मेरे पास टोटल 6 सैंपल्स हैं। ठीक है, अब इनके लिए मैं DPCM कैसे काम करता है वो देखना चाहता हूँ। सो सबसे पहले पहला सैंपल आएगा, दैट इज़ 2.1। पहला सैंपल आया। जब पहला सैंपल आया तो प्रेडिक्टर का इनपुट तो कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब जैसे ही सर्किट को ऑन किया उस टाइम सब जीरो था। तो पहला सैंपल जो आया उसके लिए प्रेडिक्टर ने आउटपुट दिया जीरो, दैट इज एम कैप ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू जीरो आया। इतना समझ आया? ठीक है। सो 2.1 माइनस जीरो, पहला सैंपल क्या आया 2.1, उसके लिए प्रेडिक्टर ने क्या वैल्यू गेस किया? जीरो। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ई ऑफ एन टी एस, ई ऑफ एन टी एस इज नथिंग बट एम ऑफ एन टी एस माइनस एम कैप ऑफ एन टी एस। तो एम ऑफ एन टी एस कितना आया? 2.1, एम कैप ऑफ एन टी एस कितना आया? जीरो। तो ई ऑफ एन टी एस, यहाँ एन इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि पहला सैंपल है तो पहला सैंपल के लिए एन 1 रखा हूँ। तो ई ऑफ टी एस इज इक्वल टू 2.1। दिस इज द फर्स्ट सैंपल, एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1 मतलब पहला सैंपल आया उसके लिए 1 लिखा है। तो एरर सिग्नल कितना आ गया? 2.1। इस 2.1 को मैं क्वांटाइज किया तो लेट से क्वांटाइजर कुछ इस टाइप का है कि 2 से लेके 2.5 तक वो जो भी सिग्नल आता है उसको 2 पे क्वांटाइज करता है, और 2.5 से 3 के बीच में जो भी सिग्नल आता है उसको 3 पे क्वांटाइज करता है। ठीक है, 2 to 2.5 2 में, और 2.5 से 2 और 3 में क्वांटाइज करता है। तो इसको ई ऑफ टी एस को मैंने यहाँ पे कितना आया? ये 2.1 आया। इसको मैंने दिया क्वांटाइजर को। क्वांटाइजर ने क्या आउटपुट दिया? क्योंकि ये सिग्नल 2 से 2.5 के बीच में आ रहा है तो क्वांटाइजर ने इसको क्वांटाइज कर दिया 2 पे। तो ई क्यू एन टी एस आया 2, क्वांटाइज वर्जन ऑफ एरर सिग्नल। इस 2 को मैं सेंड कर देता हूँ थ्रू एनकोडर। तो पहला सैंपल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू सेंड करूँगा मैं वो होगा 2 DPCM से। तो 2.1 सैंपल आया, तो 2.1 को सैंपल को सेंड ना करके मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या सेंड कर रहा हूँ? 2 सेंड कर रहा हूँ। इतना ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट सैंपल के लिए इनपुट फाइंड करना है कि नेक्स्ट सैंपल के लिए इनपुट क्या दूँ प्रेडिक्टर को, ताकि वो मेरे को प्रेडिक्टर आउटपुट दे सके। सो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? ये 2, ये 2 आएगा यहाँ पे, और ये कितना है? एम कैप ऑफ एन टी एस भी करेंटली 0, तो 0 आएगा यहाँ पे। देन 2 + 0 ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो प्रेडिक्टर का इनपुट कितना बना? 2। इस 2 इज नथिंग बट इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, एम ऑफ एन टी एस की प्रेडिक्टेड वैल्यू है। देखो ये 2.1 है ना, इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी आएगी? 2, सॉरी इसकी क्वांटाइज वैल्यू है। ये जो 2 है वो इसकी क्वांटाइज वैल्यू है। करेंट सैंपल जो आया है 2.1 उसका क्वांटाइज वैल्यू कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 से 2.5 तक का सिग्नल कहाँ क्वांटाइज हो रहा है? 2 पे। तो इसका क्वांटाइज वैल्यू कितना आएगा? 2। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, इसका क्वांटाइज वैल्यू है। तो प्रेडिक्टर का जो इनपुट होगा वो करंट सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू होगा। पहला चीज़ ये हमने यहाँ पे भी प्रूफ किया है। ये चीज़ जो प्रेडिक्टर का इनपुट होगा वो करंट सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू होगा 2, राइट। अब जो है नेक्स्ट सैंपल आता है सेकंड सैंपल। तो जब सेकंड सैंपल आता है तो इस सेकंड सैंपल को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। सेकंड सैंपल क्या आया? दैट मीन्स सेकंड सैंपल आया 2.2। ये सेकंड सैंपल आया कितने टाइम पे आया? टाइम t = 2ts पे। जब सेकंड सैंपल आया, पहला सैंपल वहाँ से हट गया, जब सेकंड सैंपल आया तो इससे सेकंड सैंपल के आने से पहले प्रेडिक्टर का इनपुट क्या था? 2। ये इनपुट को प्रेडिक्टर एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही सेकंड सैंपल आता है अपने इनपुट को प्रेडिक्टर आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है।
तो ये प्रेडिक्टर का आउटपुट क्या होगा 2। ठीक है, तो सेकंड सैंपल के रिस्पेक्ट में प्रेडिक्टर का आउटपुट क्या होगा 2। मतलब जो सेकंड सैंपल है 2.2 उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। प्रेडिक्टर ने उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट किया, इस टाइप से प्रेडिक्ट किया, 2 प्रेडिक्ट किया। और ये 2 एक्चुअल में क्या है, ये पहले सैंपल का जो पहला सैंपल था उसका क्वांटाइज वर्जन है। जो पहला सैंपल था उसका क्वांटाइज वर्जन है। ठीक है, दैट मीन्स लेट से इसको मैं यहाँ पे m(2) लिख रहा हूँ, ये m(1) लिख रहा हूँ। ये 1 बता रहा है पहला सैंपल, m(1) पहले सैंपल का क्वांटाइज वर्जन है। ठीक है, और ये है दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू, और ये है दूसरा सैंपल। तो कहने का मतलब ये है कि m(2) दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगा, पहले सैंपल का जो क्वांटाइज वैल्यू था वो दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू बनेगा। तो पहले सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू क्या था 2 था, यही प्रेडिक्टर का इनपुट था। जैसे ही दूसरा सैंपल आया दैट मीन्स 2.2, प्रेडिक्टर ने इसको आउटपुट में जनरेट किया ये बोलते हुए कि ये दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो आपका केस क्या है, सेकंड वाला केस क्या है, अभी देखते हैं। सेकंड केस को बनाता हूँ मैं फिर से अगले पेज में। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो क्वांटाइजर है, क्वांटाइजर ने आउटपुट प्रोड्यूस किया 2। ठीक है, सेकंड सैंपल जो आया हुआ है वो है 2.2। सेकंड सैंपल 2.2 आया हुआ है ना, क्वांटाइजर ने उसकी वैल्यू क्या प्रेडिक्ट की है 2, और ये 2 इज़ नथिंग बट पहले सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू इज़ पहले सैंपल का क्वांटाइज वर्जन है ये 2। तो अब दूसरा सैंपल है 2.2, उसका गेसिंग वैल्यू है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज 2.2 माइनस 2 दैट इज 0.2। ई ऑफ NTS होगा 0.2। 0.2 को क्वांटाइज किया जाता है क्वांटाइजर के थ्रू। तो मान लेते हैं कि 0 से लेके 0.5 तक जो सिग्नल है वो क्वांटाइज होता है 0 पे, और 0.5 से लेके 1 के बीच में जो सिग्नल होता है वो क्वांटाइज होता है 0 पे, 1 पे। ठीक है, ये क्वांटाइजर का प्रॉपर्टी है। सो 0.2 जो है वो जाके क्वांटाइज हो जाता है 0 पे। इस केस में क्या सिग्नल सेंड करूँगा मैं, EQ ऑफ NTS को सेंड करूँगा 0। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड सिग्नल 2.2 मैं क्या सिग्नल सेंड कर रहा हूँ DPCM से 0। ये 0 आकर यहाँ पे भी आता है, और अभी करंट सैंपल यानी कि 2.2 का प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 2। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू और ये एरर सिग्नल का क्वांटाइज वर्जन को जोड़ता हूँ तो मेरे को प्रेडिक्टर का इनपुट मिलता है। ये प्रेडिक्टर का इनपुट इज़ नथिंग बट करंट सैंपल 2.2 आया है उसका क्वांटाइज वर्जन है। ठीक है, ये क्वांटाइज वर्जन अगले सैंपल यानी कि थर्ड सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू बनेगा। तो अब आता है थर्ड सैंपल। तो अब थर्ड सैंपल देखते हैं क्या आता है। नाउ थर्ड सैंपल, तो थर्ड सैंपल क्या होगा, थर्ड सैंपल इज 2.3। तो थर्ड सैंपल आया 2.3। लेट से थर्ड सैंपल को बना रहा हूँ येलो कलर से। थर्ड सैंपल दैट इज M(3) आया 2.3। थर्ड सैंपल के लिए इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या रहेगी, इससे पहले जो सैंपल आया था उसके लिए क्वांटाइजर प्रेडिक्टेड इस फिल्टर का इनपुट क्या था 2, जो कि इसका क्वांटाइज वर्जन था, 2.2 का क्वांटाइज वर्जन था। ये इसका इनपुट था प्रेडिक्टर का। प्रेडिक्टर इसको स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर 2 को। जैसे ही नेक्स्ट सैंपल आता है यानी कि थर्ड सैंपल आएगा वो अपनी स्टोर वैल्यू को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए इसने क्या वैल्यू स्टोर करके रखा है 2, इस वैल्यू को वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 रहेगा वो मेरा थर्ड सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2.3 और 2 का, वो डिफरेंस आएगा 0.3। राइट, दिस 0.3 क्वांटाइज होगा 0 पे,
क्योंकि हमने देखा था ना कि 0 से 0.5 वाला क्वांटाइजेशन हो रहा था 0 पे, तो ये जो 0.3 है वो क्वांटाइज होगा 0 पे, एंड 2.3 के रिस्पेक्ट में मैं सिग्नल सेंड करूँगा 0। जो थर्ड सैंपल आया था 2.3 उसके रिस्पेक्ट में DPCM क्या सेंड कर रहा है, सिग्नल 0। दिस 0 अगेन यहाँ पे आएगा और जो करंट सैंपल यानी कि 2.3 का जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके साथ ऐड होगा 2 के साथ, तो फिर से रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, अब ये हमारा इत्तेफाक है कि बार बार 2 आ रहा है। दिस इज़ द इनपुट ऑफ द प्रेडिक्शन फिल्टर। ये अगेन इसका क्वांटाइज वर्जन है, जो करंट सैंपल आया है उसका क्वांटाइज वर्जन ही प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट बनता है। इस वैल्यू को प्रेडिक्शन फिल्टर स्टोर कर लेता है 2 को। ठीक है, अब चौथा सैंपल आता है, फोर्थ सैंपल। तो चौथा सैंपल देखिए, अब यहीं पे बना रहा हूँ, चौथा सैंपल को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। नाउ द फोर्थ सैंपल, फोर्थ सैंपल क्या है, फोर्थ सैंपल इज 2.6। अब 2.6 आता है फोर्थ सैंपल। ठीक है, नाउ इसके लिए इसने स्टोर करके क्या रखा है, अभी जो थर्ड सैंपल का क्वांटाइज वर्जन था ना उसको इसने स्टोर करके रखा हुआ है 2 को। ये इसको यहाँ पे जनरेट करता है, ये बोलते हुए कि ये उसका प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन फिल्टर इस वैल्यू को यहाँ पे जनरेट करता है जैसे 2। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, दिस इज करंट सैंपल और उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गया 2। इनके बीच का वैल्यू आएगा, एरर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.6। 0.6 जो है तो हमने कहा था कि 0.5 से 1 के बीच का जो होता है 1 में जाके स्टोर होता है या क्वांटाइज होता है। तो 0.6 का जो क्वांटाइजेशन होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये 0.6 जाके क्वांटाइज होगा 1। इसको क्वांटाइजर में देंगे, क्वांटाइजर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 1। इस 1 को सेंड करूँगा तो 2.6 फोर्थ सैंपल के रिस्पेक्ट में मैं सेंड करूँगा 1। ये 1 को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो करंट सैंपल है 2.6 उसके प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ, तो 2 + 1 आता है 3। अब ये 3 जो है वो प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट बन गया फॉर। ठीक है, ये 3 इज़ नथिंग बट इसका क्वांटाइज वर्जन है करंट सैंपल का। ठीक है, अब इस 3 को वो प्रेडिक्शन फिल्टर स्टोर करके रख लेता है। तो अब प्रेडिक्शन फिल्टर के पास क्या स्टोर है, वैल्यू 3 स्टोर है। अब देखते हैं पांचवा सैंपल आता है तब क्या होता है। लेट्स से पांचवा सैंपल को रेड कलर से बनाता हूँ। जब पांचवा नंबर का सैंपल आया दैट इज M(5), उसकी वैल्यू कितनी थी, पांचवा सैंपल की वैल्यू थी 2.7। तो जब पांचवा सैंपल आया तो M(5) आया 2.7। याद रखना प्रेडिक्शन फिल्टर पहले से ही क्या वैल्यू स्टोर करके रखा है, ये वैल्यू 3 को स्टोर करके रखा है। तो ये 3 को प्रोड्यूस करता है, जैसे ही ये वैल्यू आता है उस टाइम पे 3 को प्रोड्यूस करता है। तो प्रेडिक्शन फिल्टर एक्चुअली पहले से ही गेस करके रख लेता है वैल्यू को। ठीक है, तो 3 को पहले से ही प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो 3 था वो पाँचवें फिल्टर के लिए क्या बनेगा, पाँचवें सैंपल के लिए क्या बनेगा, उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू बनेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा -0.3। -0.3 भी जाके क्वांटाइज होगा 0 पे। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि 0 से लेके -0.5 तक की बीच की वैल्यू भी जाके 0 पे क्वांटाइज होती है। तो -0.3 भी जाके क्वांटाइज होगा 0 पे। तो इसके लिए जो सिग्नल सेंड करूँगा वो होगा 0। इस सिग्नल को यहाँ पे ऐड करूँगा इस 3 के साथ, और इसको मैं, ये बनेगा मेरा प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट। तो ये 2.7 का क्वांटाइज वर्जन है। ठीक है, 2.7 कहाँ के जाके क्वांटाइज होगा, 3 पे जाके क्वांटाइज होगा। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2.5 से 3 के बीच का जो भी सिग्नल 3 पे जाके क्वांटाइज होगा। तो ये आपका 3, इसका ये क्वांटाइज वर्जन बन गया। अब जब छठा सैंपल आएगा तो छठा सैंपल को यहीं पे बनाता हूँ मैं। छठा सैंपल है 2.8। तो जब छठवां नंबर का सैंपल आएगा, 6th नंबर का सैंपल दैट इज M(6), 2.8।
तो प्रेडिक्शन फिल्टर इस 3 को स्टोर करके रखा रहेगा। ये वाला 3 नहीं है, ये वाला 3 है जो अभी जनरेट हुआ है। इस 3 को प्रेडिक्शन फिल्टर स्टोर कर लेगा। जब 6वां नंबर का सैंपल आएगा जैसे 2.8, उसके रिस्पेक्ट में ये 3.0 को वो आउटपुट में देगा, ये बोलते हुए कि ये उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और उसको भी हम सेंड करेंगे। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली DPCM का वर्किंग। इसको टेबुलर फॉर्म से भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए, जब पहला सैंपल आया तो प्रेडिक्शन फिल्टर ने जनरेट किया 0। पहला सैंपल 2.1 आया तो प्रेडिक्शन फिल्टर ने जनरेट किया 0। E ऑफ n दिस मीन दिस सिग्नल, ये इसका और इसका डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 2.1। देन इस सिग्नल को हम लोग क्वांटाइज में डाले तो क्वांटाइज होने के बाद ये सिग्नल बन गया 2, तो क्वांटाइजर का आउटपुट आया 2। इस सिग्नल को मैं सेंड करता हूँ। इसी सिग्नल का यूज़ करके और इस सिग्नल का यूज़ करके, इसका और इसका यूज़ करके मैं प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट बनाता हूँ, दैट इज़ 2। तो प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट इज़ नथिंग बट इस पर्टिकुलर सिग्नल का जो करंट सैंपल आया उसका क्वांटाइज वर्जन ही होता है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। द इनपुट ऑफ द प्रेडिक्शन फिल्टर इज नथिंग बट द क्वांटाइज वर्जन ऑफ दिस करंट सैंपल, यही हमने प्रूफ किया इस इक्वेशन में। ठीक है, सो ये प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट बन गया 2। जब पहला सैंपल आया तो प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट क्या आया 2। इस 2 को वो स्टोर कर लेता है। अब जब नेक्स्ट सैंपल आएगा दैट इज 2.2, दूसरा नंबर का सैंपल, तो इस वैल्यू को यूज़ करता है, जो पहले से स्टोर वैल्यू उसके अंदर, उसको यूज़ करता है वो नया जो सैंपल आया है उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को यूज़ करके बताता है कि उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो सेकंड सैंपल के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, पहले सैंपल का क्वांटाइज वर्जन। सेकंड सैंपल के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, जो उससे पहले वाला सैंपल था उसका क्वांटाइज वर्जन, दैट इज 2। नाउ यहाँ पे भी 2.2 माइनस 2 किए, इन दोनों को माइनस किए तो एरर सिग्नल बना, डिफरेंस सिग्नल आया 0.2। इस 0.2 को फिर क्वांटाइजर में डाला, क्वांटाइजर ने इसको क्वांटाइज किया 0 पे। इस सिग्नल को सेंड करूँगा। बाय हेल्प ऑफ दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल मैं प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट जनरेट करूँगा, दैट इज अगेन 2। इस 2 को फिर से स्टोर कर लेते हैं और जब थर्ड सैंपल आएगा तो इस स्टोर 2 की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा एज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ थर्ड सैंपल। ठीक है, उसी टाइप से देखिए, जब चौथा नंबर का सैंपल आया 2.6 तो प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट आया 3 बाय दिस रूल, सेम जैसा प्रोसीजर था उसके थ्रू। अब ये 3 को स्टोर कर लेता है। जब पांचवा सैंपल आएगा 2.7 तो इस वैल्यू को जो उसने स्टोर करके रखा है उसको वो आउटपुट में जनरेट करेगा, ये बोलते हुए कि ये उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। एम कैप ऑफ एन इज़ नथिंग बट जो प्रेडिक्टेड वैल्यू रहती है करंट सैंपल की, वो कुछ नहीं प्रीवियस सैंपल की क्वांटाइज वैल्यू रहती है। ओके, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रेडिक्टर रहेगा वो कैसे जनरेट करेगा। हमने स्टार्टिंग में बताया था प्रेडिक्टर आपका कैसे जनरेट करेगा किसी सिग्नल को, कैसे प्रेडिक्ट करता है प्रेडिक्टर। तो मैंने बताया था कि जो प्रेडिक्टर है वो काफ़ी सारे डिलेड वर्जन यूज़ करता है। कहीं पे तो हमने इसको बनाया था, क्या मैंने डिलीट कर दिया है। तो मैंने बताया था कि जैसे मेरे को 6वां नंबर का सैंपल गैस करना है कि क्या आने वाला है, तो उससे पहले के सारे सैंपल्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को 6वां नंबर का सैंपल मिल जाता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्शन फिल्टर है, तो m(6) इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एक्चुअली वो m(5) करता है। मतलब एक ही सैंपल को लेता है, प्रीवियस सैंपल को देख के ही नेक्स्ट सैंपल को जनरेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी यही काम कर रहा है, प्रीवियस सैंपल से वो नेक्स्ट सैंपल को जनरेट कर रहा है। तो प्रीवियस सैंपल की जगह पे एक्चुअली में वो प्रीवियस सैंपल की क्वांटाइज वैल्यू को इनपुट ले रहा है और आउटपुट में जनरेट कर रहा है नेक्स्ट सैंपल की प्रेडिक्टेड वैल्यू, दैट इज एम कैप ऑफ एन। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो बस इतना ही है कि सबसे पहले हमारा ओरिजिनल सैंपल आएगा और उसकी एक प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगी एम कैप एम, तो जो प्रेडिक्शन फिल्टर का आउटपुट रहेगा। तो हम लोग एक प्रेडिक्शन फिल्टर यूज़ करते हैं जो कि आने वाले सैंपल की वैल्यू गेस करता है। तो आने वाला सैंपल, लेट्स से ये एम ऑफ एन टी एस आने वाला सैंपल है, उसकी वैल्यू गेस करता है प्रेडिक्शन फिल्टर एम कैप ऑफ एन टी एस। एम कैप ऑफ एन टी एस इज नथिंग बट प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ करंट सैंपल, जो सैंपल आने वाला है उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। और ये कुछ नहीं,
प्रीवियस सैंपल का क्वांटाइज वर्जन होता है, प्रीवियस सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू होता है। ठीक है, सो इन दोनों के डिफरेंस से एरर सिग्नल जनरेट होता है। इस एरर सिग्नल को मैं क्वांटाइज करता हूँ और क्वांटाइज करके उस सिग्नल को सेंड कर देता हूँ। और अगेन इसी क्वांटाइज सिग्नल और करंट जो सिग्नल जनरेट हुआ है प्रेडिक्टेड सिग्नल, उन दोनों को यूज़ करके मैं प्रेडिक्टेड फ़िल्टर का इनपुट जनरेट करता हूँ। और ये प्रेडिक्टेड फ़िल्टर का जो इनपुट है वो कुछ नहीं, करंट सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू ही होता है। और ये क्वांटाइज वैल्यू नेक्स्ट सैंपल के लिए उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू जैसा काम करता है। ठीक है, ये जो करंट सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू है वो नेक्स्ट सैंपल के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यू जैसा काम करता है। सो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। सो यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअल में क्या सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, मैं EQ ऑफ NTS सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। तो अब आते हैं इसके रिसीवर के ऊपर। तो रिसीवर में क्या होगा, मेरे को रिसीव होगा EQ ऑफ NTS, एरर सिग्नल यानी कि डिफरेंस सिग्नल जो आया था उसके क्वांटाइज वर्जन को मैं सेंड कर रहा था। देखो बार बार EQ ऑफ NTS को सेंड कर रहा था, ये देखो हर जगह EQ ऑफ NTS को सेंड किया हूँ मैं। इस EQ ऑफ NTS को मैं रिसीवर में रिसीव करूँगा, तो EQ ऑफ NTS रिसीवर में रिसीव हुआ, वहाँ पर भी सेम प्रेडिक्शन फ़िल्टर लगा रहता है। जो प्रेडिक्शन फ़िल्टर ट्रांसमीटर में लगे रहता है, रिसीवर में भी सेम प्रेडिक्शन फ़िल्टर लगे रहता है। तो जब EQ ऑफ NTS आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं जो सैंपल रहता है उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू गेस करूँगा, प्रेडिक्शन फ़िल्टर गेस करेगा, दोनों को समअप करेगा और समअप करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो होगा MQ ऑफ NTS। ठीक है, तो MQ ऑफ NTS इज नथिंग बट EQ ऑफ NTS प्लस MCAP ऑफ NTS। सो दिस MCAP ऑफ NTS इज नथिंग बट क्वांटाइज वर्जन ऑफ करंट सैंपल। ठीक है, क्वांटाइज वर्जन ऑफ करंट सैंपल। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, रिसीवर को भी। सबसे पहले देखिए जो पहला केस था, वेरी फर्स्ट केस, टेबल से देखते हैं। सबसे पहले जो पहला केस था, तो पहला सैंपल क्या आया था 2.1। इस 2.1 के रिस्पेक्ट में प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या थी 0। तो इस 2.1 के रिस्पेक्ट में मैंने क्या सिग्नल सेंड किया था, EQ ऑफ NTS क्या सेंड किया था जब 2.1 आया था, तब जब सिग्नल 2.1 आया था तो मैंने EQ ऑफ NTS क्या सेंड किया था 2। ठीक है, तो ये जो EQ ऑफ NTS लिखा हुआ है ना, ये सिग्नल है जो रिस्पेक्टिव सैंपल के रिस्पेक्ट में मैंने सेंड किया है, क्योंकि मैं EQ ऑफ NTS को ही सेंड कर रहा हूँ। तो जब पहला सैंपल आया था 2.1 तब मैंने सेंड किया था 2। तो रिसीवर में मेरे को सबसे पहला सैंपल रिसीव होगा वो होगा 2। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने ये 2 को ही सेंड किया था, तो सबसे पहले मेरे को EQ ऑफ NTS मिला 2। चूँकि ये पहला सैंपल है, इससे पहले कुछ सैंपल नहीं आया था, तो प्रेडिक्शन फ़िल्टर का आउटपुट रहेगा 0। ठीक है, इसको यहाँ पे बनाते हैं, इतने पोर्शन को बना रहा हूँ मैं, EQ NTS ओके। तो सबसे पहला जो सिग्नल मैंने सेंड किया था ट्रांसमीटर से, EQ ऑफ N, पहला सैंपल के रिस्पेक्ट में मैंने पहला सिग्नल जो सेंड किया था DPCM में वो था 2। तो EQ ऑफ N सेंड किया था 2। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीवर में जो आएगा, रिसीवर को चालू करेंगे तो पहला सिग्नल आएगा 2। पहला सिग्नल के रिस्पेक्ट में जो एरर सिग्नल आया था उसका क्वांटाइज वर्जन 2। अब क्योंकि इससे पहले रिसीवर में कुछ भी सिग्नल नहीं आया था, तो प्रेडिक्शन फ़िल्टर का इनपुट रहेगा 0 या आउटपुट रहेगा 0 और ये 0। इस सिग्नल के आने से पहले ये सब 0 0 रहेंगे। ठीक है, तो MCAP ऑफ NTS रहेगा 0। तो यहाँ पे जब पहला सिग्नल आएगा 2.0, ये 2.0 और 0 ऐड होंगे, दैट इज़ 2, और ये 2 यहाँ पे जनरेट होगा। इस 2 इज़ नथिंग बट द
क्वांटाइज वर्जन ऑफ फर्स्ट सैंपल। तो देख लीजिए आप, फर्स्ट सैंपल क्या था 2.1, उसका क्वांटाइज वर्जन क्या था 2। तो जो फर्स्ट सिग्नल जनरेट हुआ आउटपुट में रिसीवर के वो हुआ 2। दिस इज नथिंग बट क्वांटाइज वर्जन ऑफ फर्स्ट सैंपल। इनपुट दिया था 2.1, रिसीव हुआ उसका क्वांटाइज वर्जन 2। अब दूसरा सैंपल आता है, देखिए अब ये 2 आया, अब ये 2 यहाँ पे इनपुट बन गया इस प्रेडिक्शन फिल्टर का, इस 2 को इसने स्टोर कर लिया प्रेडिक्शन फिल्टर ने। अब दूसरा सैंपल के लिए देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेडिक्शन फिल्टर का जो इनपुट है वो है 2, मतलब प्रेडिक्शन फिल्टर ने एक वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है 2, ठीक है। अब दूसरा सैंपल आता है, दूसरा एरर सिग्नल। तो दूसरा सैंपल के रिस्पेक्ट में मैंने एरर सिग्नल क्या भेजा हुआ था, दूसरा सिग्नल 2.2, इसके रिस्पेक्ट में मैंने ई ऑफ Q1 क्या भेजा था 0। दिख रहा है, थोड़ा कचरा हो गया है लेकिन आप देख सकते हो। दूसरा सैंपल 2.2, उसके रिस्पेक्ट में एरर सिग्नल क्या आया था 0, ठीक है। तो दूसरा सैंपल आया 0। अब प्रेडिक्शन फिल्टर ने पहले से एक वैल्यू स्टोर कर ली है 2, जो पहले सैंपल का क्वांटाइज वर्जन है, उसको स्टोर कर लिया है, उसी को जनरेट करता है यहाँ पे वो। तो ये 2 क्या है एक्चुअल में दूसरे सिग्नल का, यानी कि दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो हमको पहले से पता है कि दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट पहले सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू होगा, ठीक है। दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब पहले सैंपल का क्वांटाइज वैल्यू। तो दूसरे सैंपल का प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 2, जो कि प्रेडिक्टर ने जनरेट किया है। तो ये दोनों सम होंगे, 2 और 0, आउटपुट में जनरेट होगा 2। तो ये 2 इज नथिंग बट सेकंड सैंपल का क्वांटाइज वर्जन है, ठीक है। तो सेकंड सैंपल का क्वांटाइज वर्जन। तो रिसीवर में क्या जनरेट होगा, MQ ऑफ n जनरेट होगा। पहले सैंपल का क्वांटाइज वर्जन दैट वाज 2, दूसरे सैंपल का क्वांटाइज वर्जन दैट वाज 2। तो ये देखो, ये जो चार्ट था उस चार्ट में ये जो लास्ट कॉलम है ये रिस्पेक्टिव सैंपल के क्वांटाइज वर्जन ही है। तो ये सिग्नल रिसीवर के आउटपुट में जनरेट होंगे, मतलब 2 2 2 3 3 3। तो देखो मैंने सिग्नल क्या सेंड किया था स्टार्टिंग में 2.1 2.2 2.3 2.6 2.7 एंड 2.8। इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांसमीटर साइड में सेंड किया था। रिसीवर में सिग्नल क्या जनरेट हुआ, ये ओरिजिनल सिग्नल था मेरा, इस सिग्नल के रिस्पेक्ट में रिसीवर में क्या सिग्नल जनरेट हुआ, इनका क्वांटाइज वर्जन 2 2 2 3 3 3, ये सिग्नल जनरेट होगा रिसीवर में। तो रिसीवर में एक्चुअली हमको ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता है, उसका क्वांटाइज वर्जन मिलता है, ठीक है। इस सिग्नल को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्नल होगा ऐसा। इस सिग्नल को फिर मैं लो पास फिल्टर से पास करूंगा, तो लो पास फिल्टर सिग्नल के थ्रू मेरे को ओरिजिनल सिग्नल निकालने का कोशिश करेगा ये। बट ओरिजिनल सिग्नल रियल में कभी नहीं मिलता है, उसका क्वांटाइज वर्जन ही मिलेगा मेरे को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आपका ये सिग्नल मेरे को मिलेगा रिसीवर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द DPCM सिग्नल। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है बट आप प्लीज़ इसको पूरा आखिर